सब ज्ञाता लख के नमो, समय सार सब भूत। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाए हुए सब सिद्ध को। मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर, समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको
जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविए। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यह
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरणी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी अपने संध्याकालीन स्वाध्याय में ब्रह्मचर्य निर्देशिका के उपरांत आज एक नवीन विषय का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। रत्नाकर 25 अपराध क्षमा स्तोत्र इसका उपनाम है। कविवर रत्नाकर विरचित है। यद्यपि अब वर्तमान में तो ये पाठ रूप में उपलब्ध है, लेकिन पूर्व में यह अनुपलब्ध कृति जैसी थी। छोटी सी कृति है, 25 दोहों पर लिखा गया सुंदर काव्य है। उसका पाठ करेंगे। विशेष अर्थ, भावार्थ और हिंदी पद्यानुवाद। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके उपरांत इस पुस्तिका का मंगलाचरण पाठ भी पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सब साहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज से जिस विषय का अध्ययन हो रहा है प्रारंभ, नाम है रत्नाकर पंचविंशति का। कविवर रत्नाकर विरचित ये सुंदर कृति रत्नाकर पंचविंशति का, और बहुत ही प्राचीन उपलब्ध कृति है। इसका अनुवाद स्वयं संपादन मेरे पिताजी ने किया था, और ये प्रकाशित हुई थी 2001 में, यानी आज से 19 साल पहले दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल में जब हम सिवनी में निवास करते थे, उस समय ही ये कृति कहना चाहिए विशेष रूप से प्रकाशन करते हुए उपलब्ध कराई गई। इसके पहले जो पुरानी बृहद जिनवाणी संग्रह चलता था, उस जिनवाणी संग्रह में इसका हिंदी पद्यानुवाद डला था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका जो हिंदी पद्यानुवाद अभी हम पढ़ेंगे मूल श्लोक के साथ में, ये हिंदी पद्यानुवाद 2 लेखकों के द्वारा लिखे गए। एक हैं कृष्णलाल वर्मा और दूसरे थे रामचरित्र उपाध्याय, और दोनों ही हिंदू, मूलतः हिंदू ब्राह्मण, लेकिन उन्हें ये हिंदी पद्यानुवाद बिल्कुल जैसा मूल भाव रत्नाकर कवि का है उस अनुसार ही लिखा। मतलब कहीं पर भी कहने से स्खलन नहीं है, मार्ग विरुद्ध चर्चा नहीं है, कहीं पर भी जो मूल उद्देश्य वितरागता है या आत्म अवलोकन करके अपने अपराधों का चिंतन है, वह बात को बहुत सुंदर भाववाही शब्दों में ये दोनों ही कवियों के द्वारा रखा गया, जो कि मूलतः हिंदू है। लेकिन अभी हम जो पाठ करेंगे वो कवि रत्नाकर का है। यद्यपि रत्नाकर कवि जो हुए, इनके बारे में इतिहास कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।
ना इनके माता पिता का, ना कुल का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो ये रत्नाकर कवि की रत्नाकर पंचविंशतिका है, इसके अंतिम दोहे में उनका नाम उल्लेख आया कि ये रत्नाकर के द्वारा विरचित है। उस आधार पर इसका नाम रत्नाकर पंचविंशतिका रखा गया। क्योंकि पहले का एक समय मुझे स्मरण आता है जब शोधपरक कृतियां और समालोचनात्मक अध्ययन शैली चलती थी, तो विद्वान भी इस प्रक्रिया से गुजरते थे। वर्तमान परिवेश में अभी हम व्याख्या पद्धति विशेष देख रहे हैं। मतलब कि देखा जाए तो किसी विषय के प्रवचनकर्ता बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में विरले जी वैसे मिलेंगे जो आलोचनात्मक, सूक्ष्म, समालोचनात्मक और गंभीर रहस्य के अध्येता के रूप में होते हैं। ये जो कृति है, ये ऐसे ही समालोचनात्मक अध्ययन के रूप में प्रकट हुई। संपादकी जो पत्र मेरे पिताजी ने इसमें प्रारंभ में लिखा था, 2 से 3 प्रति 2 पृष्ठ का ही है। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें तो आद्योपांत होना चाहिए। इसलिए मैं इसकी संपादकी भी पढ़ूंगा, जिसके माध्यम से हमें इस ग्रंथ की विषय वस्तु स्पष्ट हो सके। बस पढ़ना है, इसलिए आप ध्यान से उपयोग लगा के सुनेंगे। चूंकि इसका पीडीएफ में उपलब्ध नहीं था, संभावित हुआ तो कल समय बना करके निकाल के, और छोटे से पुस्तक है, मैं समय निकाल के इसकी पीडीएफ बना लूंगा मोबाइल से फोटो खींच के, तो फिर शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप लोग उसको भी देख करके पढ़ पाएंगे। आज मैं संपादकी पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ, और जितना भी हो सकेगा उसके बाद में मूल मंगलाचरण पर आएंगे। पुस्तक का नाम पुनः स्मरण रखें, रत्नाकर पंचविंशतिका। पंचविंशतिका मतलब 25 दोहे या 25 गाथाओं का एक संग्रह, और रत्नाकर कवि के द्वारा विरचित। यद्यपि रत्नाकर शब्द जो होता है वह समुद्र का परिचायक है। सागर को रत्नाकर कहा जाता है, मतलब रत्नों का समूह जहां पर हो, ऐसे रत्न जहां प्राप्त होते हो अंतस्थल गहराई में, उस स्थान को रत्नाकर कहते हैं। रत्न जब भी प्राप्त होते हैं, मोती और रत्न, ये समुद्रों के नीचे भी पाए जाते हैं, सागरों के नीचे। ऐसे ही कवि की बहुत सुंदर रचना, जिसमें से 25 पद्यों का पाठ रूप में रचना हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ इसकी संपादकीय लेख को, आप ध्यान से सुनते चलें। रत्नाकर पंचविंशतिका नामक रचना कविवर रत्नाकर की एक लघु स्तोत्र काव्य कृति है। उक्त कृति 25 संस्कृत पद्यों में रची गई है। यद्यपि इस स्तोत्र के मूल संस्कृत पद 24 ही उपलब्ध हुए, परंतु इसके उपलब्ध 2 अनुवादकों के पद्यानुवाद से इसके 25 पद्य होना प्रमाणित होता है। मतलब मूलतः तो 24 पद्य ही हैं, लेकिन जो इसके हिंदी पद्यानुवाद 2 कवियों के उपलब्ध हुए, उसमें 25 पद्यों का अनुवाद है। तो उन 25 पद्यों के अनुवाद के आधार पर यह विचार हुआ कि जब ये 24 का अनुवाद है तो एक पद निश्चित ही कहीं विलुप्त हो गया। और मुझे खुद ये बात नहीं पता थी। बीच में एक बार पिताजी ने जब कभी ये पढ़ते थे तो बातचीत हुई, तब उन्होंने मुझे बताया एक 6वें नंबर का पद इसमें है, जो मूलतः उपलब्ध ही नहीं था कहीं, और संस्कृत का था, लेकिन मूलतः अनुपलब्ध था। उसके हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध थे। उस पद्य को पिताजी ने हिंदी पद्यानुवाद को देखते हुए संस्कृत में बनाया, और वो ऐसे कड़ी के रूप में जुड़ गया है कि जब हम पढ़ेंगे 5वें, 6वें और 7वें को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये प्रतीत कर पाए, पता लगा पाए कि ये बाद में हिंदी के आधार पर संस्कृत बनाया गया। लेकिन जो भी इतिहास है उस अपेक्षा यहाँ बात की जा रही है। इसमें 6वां पद मूलतः उपलब्ध नहीं हो सका, जबकि 6वें पद के हिंदी पद्यानुवाद दोनों अनुवादकों के उपलब्ध हैं। दोनों अनुवादक मतलब कृष्णलाल वर्मा जी और रामचरित्र उपाध्याय। अतः 6वां संस्कृत पद्य बनाकर जोड़ा गया। पंडित हीरालाल जी कौशल ने कवि रत्नाकर को सूरी पद से विभूषित किया है। सूरी शब्द यद्यपि मुनिराजों के लिए प्रयोग होता है, अमृत चंद्र सूरी, लेकिन रत्नाकर कवि के साथ में भी सूरी शब्द का प्रयोग हुआ, तो निश्चित ही उनकी विद्वता ऐसी रही होगी जैसे आचार्य मुनि भगवंतों के ज्ञान होता है। जैसे टोडरमल जी साहब को भी अपन कहते हैं आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी, यानी जिनकी कहना चाहिए प्रभुत्व, पकड़ और ज्ञान, और कहना चाहिए उनका अध्ययन अभ्यास ऐसा हो जैसे किसी मुनि भगवंत में आचार्य परमेष्टि जैसा। इसलिए उन्हें ये उपमा से विभूषित किया गया था, आचार्य कल्प। ऐसे ही रत्नाकर कवि के नाम के साथ सूरी शब्द भी प्रयोग किया गया।
सूरी वैसे देखा जाए तो उपाध्याय के लिए मुख्यतः प्रयोग होता है सूरी। हाँ अतुल भाई कुछ बता रहे हैं? हाँ आचार्य। हाँ जी आचार्य, आचार्य ठीक। हाँ क्षमा करिएगा, मैं पहले सही बोल रहा था और बाद में थोड़ा स्मरण हुआ। आचार्य के लिए सूरी शब्द प्रयोग होता है। सिद्ध चक्र विधान में भी सूरी कहीं सो कर्म खिपावे ऐसा शब्द प्रयोग आया। यद्यपि उपाध्याय अध्येता तो बहुत होते हैं, लेकिन आचार्य जो होते हैं इनका भी अध्ययन बहुत विशेष होता है। साथ ही साथ ये पंचाचार के पालक होते हैं और कहना चाहिए जो मुनि पद के अनुसार एक धैर्यता, गंभीरता, विचार शक्ति, आचारवानपना, विचारवानपना वह आचार्य परमेष्ठी में होता है, इसलिए उनको सूरी शब्द कहते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ देखते हैं तो सूरी शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया, कवि रत्नाकर जी के लिए। पर ये निश्चित समझ लेना ये मुनि नहीं थे, ये गृहस्थ ही थे। कविवर के जन्म स्थान, माता पिता, कार्य क्षेत्र, समय एवं अन्य रचनाओं के संबंध में कोई जानकारी अद्यावधि उपलब्ध नहीं हो सकती। आज तक भी इस विषय में कहीं उपलब्धि नहीं हुई। हाँ जी देखिए अभी कई लोग वो मैसेज कर रहे हैं, अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, उस बात से और एकदम स्पष्ट हो जाएगा सूरी शब्द आचार्य के लिए प्रयोग है, इसलिए अब उसमें विकल्प ना करें। मेरा स्खलन हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए प्रस्तुत स्तोत्र के अंतिम पद में, अंतिम पद की अंतिम पंक्ति में कवि रत्नाकर का नाम उल्लेख आया है। स्तोत्र के अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि रत्नाकर जिनेंद्र भक्त थे, निरभिमानी, पाप भीरु, पाप भीरु मतलब जो पाप से भयभीत रहते हैं, एवं आत्मार्थी विद्वान थे। देखिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका लेखन, उसका चिंतन, उसका मनन बताता है कि वह व्यक्ति कैसा था। आप ये समझ लेना, आज जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में, जिन लोग क्या कहें, हम सारी पीढ़ी ने किसी ने भी हमारे पुराने विद्वानों में बहुतायत को नहीं देखा, चाहे वह दौलत राम जी हो, बनारसी दास जी हो, टोडरमल जी हो, हैं हमारे बुद्धजन जी हो, भूदर दास जी हो, किसी को भी नहीं देखा। लेकिन उनकी अध्यात्म परक कवित्व शैली या लेखनी के आधार पर हम निश्चित ये तय कर सकते हैं ये सभी बहुत अभ्यासी, आत्मार्थी और कहना चाहिए पुरुषार्थी विद्वान परंपरा के जीव थे। इसी क्रम में ये जो रत्नाकर कवि हुए हैं उनको भी यही विशेषणों से पहचाना गया कि ये पाप भीरु थे और जिनेंद्र भक्त थे और आत्मार्थी विद्वान थे। स्तोत्र में कवि रत्नाकर ने खुले हृदय से अपने दोषों की स्वीकृति की एवं तदर्थ पश्चाताप व्यक्त करके आत्मशोधन का अद्वितीय पुरुषार्थ किया एवं भव्य जीवों को आत्मावलोकन की प्रेरणा दी। ये पूरा जो काव्य है इसमें अपने दोषों का चिंतन किया गया, मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे परिणामों में कहाँ स्खलन होता है, मेरे जीवन में कौन कौन से दोष अज्ञानतावश चलते हैं, ये सारी चर्चा इसमें की गई है। और साथ ही साथ जब कोई अपना आत्मावलोकन करता है तो उसका अनुभव भी उसके साथ में सामने प्रकट होता है। जैसे ऐसा एक प्रयास बनारसी दास जी ने भी किया। अर्ध कथानक जो ग्रंथ उनका है, उनके संपूर्ण जीवन वृत्त के उन पहलुओं को छूता है जो वास्तव में दुनिया कभी भी अपना बताना नहीं चाहती। देखिए जीवन में कमी तो सब जीवों के हैं, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता। हम जब भी चाहेंगे तो ये चाहते हैं कि लोग हमारे गुणों को ही जाने, हमारे गुणों की प्रशंसा हो, दोष ढके रहें। दोष मिटाने का भाव हो तो दोष को ढाका नहीं जाता, दोष को या तो गुरुजनों के पास प्रकट कर दिया जाता है और उनके द्वारा जो मार्ग बताया जाए उसका अनुसरण करके उन दोषों पे विजय प्राप्त की जाती है। आप ये समझ लेना, जब भी दोषों को ढाका जाएगा, देखो गजब की बात है, दूसरों के दोष ढाकना उपगूहन अंग है और अपने ढाकना अपराध है। क्या कह रहे हैं? दूसरों के ढाकना उपगूहन है। जिन धर्म की अप्रभावना ना हो, इसके लिए जिन धर्मावलंबी भी किसी के जीवन में कोई दोष हो तो उसके दोष को प्रकट नहीं करना, साथ ही साथ उसका स्थितिकरण करना धर्म रीति से, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन अपने दोषों को प्रकट करना और तत्व चिंतन मनन के द्वारा गुरुजनों की आज्ञा अनुसार अपने परिणामों का स्थितिकरण करना, अपने गुण प्रकट नहीं करना, दोष प्रकट कर सकते हैं। क्यों? कि जो चीज प्रकट की जाएगी वो नजर में आएगी, नजर में आएगी तो अगर ज्ञान सही काम करेगा तो हट जाएगी, और जो चीज मेरा स्वभाव ही है गुण, उसे प्रकट करने की आवश्यकता क्या है?
गुणों को प्रकट करने में एक खतरा ये है कि गुणों के प्रकट करने में जो गुणों के प्रति आकर्षित हैं, राग वाले जीव हैं, वो आपके गुणों के कारण आपको पकड़ेंगे और आपकी आराधना को बाधित कर देंगे। लेकिन दोष के कारण से कोई भी आपके नजदीक नहीं आएगा जब तक आप दोष मुक्त ना हो जाए। इसलिए दोष प्रकट करने में नुकसान नहीं है। हाँ, और गजब की बात है, ना केवल दोष प्रकट करने वाले, जो हमें दोष बताएं ऐसे लोग भी हमारे लिए हितकर हैं। आप ये समझ लेना, मैं कोई विद्वान नहीं हूं कि मैं आपके बीच में बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं। हम सब मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, नाम ही हमारा है स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप। मतलब हम स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं, स्वाध्याय करना अपना उद्देश्य है और आत्मार्थ की अपनी एक भावना है। तो अभी हम रत्नाकर कवि के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे और अपने ही परिणामों की आलोचना करते हुए उसमें सुधार की भावना लेकर के आएंगे। इसलिए ये भव्य जीवों को आत्मावलोकन की प्रेरणा देने वाला सुंदर काव्य है। प्रकृत स्तोत्र में, प्रकृत मतलब उपलब्ध स्तोत्र जो कि पढ़ा जाएगा, प्रकृत स्तोत्र में कवि ने जिनेंद्र देव के समक्ष जिन स्तुति के साथ साथ निसंकोच एवं निर्भीकता पूर्वक अपनी कमजोरियों की आलोचना एवं प्रायश्चित दोनों ही किए हैं। सिर्फ अपनी भूल बताने की बात नहीं है, प्रति उन भूलों के प्रति क्या आलोचना हो सकती है और क्या प्रायश्चित होता है, ये दोनों ही प्रक्रिया इस काव्य में प्रयोग की गई। कवि की भावना है कि जिनेंद्र स्तुति एवं उसकी संगति से दोषों का समन होवे और रत्नत्रय की प्राप्ति होवे। देखो, एक उद्देश्य बताया जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के पीछे अभिप्राय क्या है। एक तो सत्समागम में रहना, ब्रह्मचर्य निर्देशिका का पॉइंट याद रखना जो अपन पढ़ के आगे बढ़े हैं। सत्समागम में रहना, खोटी संगति मिले तो दूर से छोड़ देना। तो पहली बात, देवशास्त्र गुरु का समागम मिले इसके लिए उनकी भक्ति की गई। और दूसरी बात लिखते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो, अपने दोषों का समन हो और रत्नत्रय की प्राप्ति हो। ये दोनों काम एक साथ होंगे। किससे? जिनेंद्र भगवान के संगति करने से, देवशास्त्र गुरु की संगति करने से दो लाभ तुरंत होंगे। कौन सा? कि एक तो हमारे दोषों का समन होगा और दूसरा रत्नत्रय की प्रकटता होगी। आप देखना, ये सब चीजें अपनी सुबह की, रात्रि की, विगत दिवसों की स्वाध्याय से जुड़ी हुई है। किसी को ऐसा प्रश्न आता है ये सोच करके क्या मैंने विषय चालू किया होगा कि ये जुड़ जाए उस विषय से? ये नहीं, ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा लौकिक है कि ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक की दिव्य धनी में कोई भी बात कहीं पर आपस में किसी तीर्थंकर के कटती नहीं है कि इनका निरूपण अलग हो, इनका निरूपण अलग हो, और सबका प्रयोजन एकमात्र है, आत्मार्थ की भावना, आत्मावलोकन हो, जीव आत्म का तत्व समझ करके कल्याण के पथ पे आगे बढ़ जाए। बस इतनी ही भावना है और कुछ भावना नहीं। देखिए, कवि की भावना है कि जिनेंद्र स्थिति और उसकी संगति से दोषों का समन हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो। स्तोत्र बड़ा सुंदर एवं भावपूर्ण है। सच्चे हृदय से इस स्तोत्र का पाठ करने वाले जीवों को आत्मा का, पात्र जीवों का आत्मा निस्संदेह अपने दोषों का समन कर आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और अपने दोष उनके समक्ष प्रकट करके उसका प्रायश्चित अंगीकार करेंगे, वह दोषों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग में आगे प्रयाण कर जाएंगे। गजब की बात है। हमें यदि सर्वज्ञता का भरोसा हो कि भगवान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को जानते हैं, तो उनके सामने अंतर परिणाम में कुछ छिपाने का भाव ही ना आए। अभी सर्वज्ञता का श्रद्धा नहीं है तो मंदिर में भी हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे परिणामों को कौन देख रहा। क्या कह रहे हैं? अभी हम बैठे हैं जिनवाणी के सामने, बोलो हमारा परिणाम किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। कि किसी को दिख रहा है? क्यों प्रांजल भाई, किसी को दिख रहा है? बोलो किसको दिख रहा? एक तो सर्वज्ञ परमात्मा जिनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, और एक मेरा स्वयं का आत्मा जिसमें मेरे अपने परिणाम को देख रहा हूं। क्या कह रहा है? मेरे ज्ञान में मेरे परिणाम समझ में आते हैं, मैं जानता हूं मेरा अभिप्राय निर्दोष है कि नहीं है, चाहे वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति हो, चाहे वह सांसारिक विकल्प जाल हो। जगत को हम ऐसा कहते थे, जगत स्वार्थ वृत्ति का है, जहां अपना प्रयोजन सिद्ध हो वहां पे तो अपनापन, और जहां ना हो
वहां परायापन। लेकिन हम अपना अवलोकन करके देखें कि ऐसी वृत्ति हमारी तो नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग? कभी कभी कषाय में ऐसे वाक्य भी कह देते हैं कि मंदिर के किसी काम में अपने अनुकूल काम ना हो सके, अपनी इच्छा अनुसार प्रवर्तन ना हो, तो कषाय में ऐसा कह देते हैं, आज के बाद हम मंदिर की तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, आएंगे नहीं, छोड़ देंगे मार्ग को, इसको छोड़ देंगे। ये बात किसको कहा जा रही है? हाँ, सर्वज्ञों को धमकी देते हैं, वीतरागियों को कहते हैं जिन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं। अरे तुम्हें 100 बार अपने हित की दरकार हो तो अनेक बार, अनंत बार विकल्प करते हो, तब कहीं जाके एक बार मार्ग मिलता है। तो ऐसा कभी कदापि किसी व्यक्ति के द्वेष के कारण ऐसा कथन नहीं करना कि मैं मार्ग छोड़ दूंगा। कल भी इस विषय पे चर्चा हुई थी। व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, व्यवस्थाओं को छोड़ सकते हैं, मार्ग को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मार्ग अति दुर्लभ है। एक बार मार्ग छूट गया तो अनंत भाव में फिर प्राप्त होने वाला नहीं, अनंत काल लग जाएंगे तो प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए कषाय में भी कभी मार्ग छूटने की बात नहीं करनी। एक गाथा मैंने पढ़ी थी, आपको पुनः स्मरण करते हैं। जो कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य से, सुनकर वचन उसके ना भक्ति कीजिए जिन मार्ग में। कोई जिन मार्ग की निंदा करे तो उस व्यक्ति के वचन सुन करके और निर्दोष मार्ग के प्रति अपने परिणामों को शिथिल नहीं कर लेना, मार्ग मत छोड़ देना, क्योंकि अपना भला बुरा इस रत्नत्रय मार्ग की आराधना से ही होने वाला है। इसलिए लिखा, यदि कोई सच्चे मन से इस स्तोत्र का पाठ करे। देखो, लौकिक में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भक्तांबर का सच्चे मन से पाठ करोगे तो ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी, इस मंत्र का जाप करोगे तो ये होगी। कल हम जिस जगह पे जाने वाले हैं ना, वहां एक कुआं है, उस कुएं के पानी से नहाते हैं तो सब तरह के रोग मिट जाते हैं, ऐसा कहा है। अब अतिशय भी बताया गया वहां पे, वो कुआं के ऊपर भी लोग अर्घ चढ़ा के जाते हैं। क्या कह रहे हैं? लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं, इस मंत्र का, इस पाठ का सच्चे मन से भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि पाठ करेंगे तो दो काम होने वाले हैं। क्या दो काम होने वाले हैं? कि इस पाठ का, स्तोत्र का पाठ करने से जीवों का आत्मा निस्संदेह अपने दोषों का समन करेगा और आत्मोन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। हाँ, और पता है ये जो बात कही गई है ना, ये अरहंत सिद्ध परमात्माओं में, मुनिराजों में, पंच परमेष्टि में घटित होती है। दोषों की हानि होना और गुणों का विकास होना, यही सर्वज्ञता का मार्ग है। जिसके जितने दोष समित और नष्ट होते जाएंगे, उसकी उतनी विशुद्धता और वीतरागता प्रकट होती जाएगी, और जितनी वीतरागता प्रकट होगी उतना उतना ज्ञान का उघाड़ भी साथ साथ होता चलेगा। क्या कह रहे हैं? तो वास्तव में भगवंत की स्तोत्र भक्ति का यही लाभ होना चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्तोत्र का अंतिम पद शार्दूल विक्रीडित छंद में है, शेष सभी पद इंद्र वज्रा छंद में रचे थे। देखिए, जब कभी संपादकीय लेखन होता है तो आद्योपांत इस विषयों का चिंतन मनन करके उस विषय की पूरी विषय वस्तु का उल्लेख करना ये संपादक का कर्तव्य है। उपलब्ध स्तोत्र के अध्यावधि 2 हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध हैं। अध्यावधि मतलब प्रारंभ से अंत तक पूरी गाथाओं के 2 पद्यानुवाद उपलब्ध हैं। रत्नाकर 25 नाम से इसका एक पद्यानुवाद 1941 में प्रकाशित हुआ था। 1941 में फर्स्ट एडिशन इसका नजर में आया, प्रकाश में आया, जिसके प्रकाशक गुलाबचंद रेखावत सिवनी से थे और मुद्रक था देवेंद्र प्रेस, शुक्रवारी बाजार, सिवनी। सिवनी के जो लोग निवासी होंगे वो निश्चित ही पुराने लोग इनको जानते होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नाम परिचित होगा। मुझे भी कभी बताया था पिताजी ने निकलते में, ये देवेंद्र प्रेस है जहां से रत्नाकर 25 छपी थी। उस समय ट्रेडल प्रिंटिंग सिस्टम होता था, आपको ध्यान होगा। ट्रेडल प्रिंटिंग सिस्टम मतलब एक एक पृष्ठ रखा जाता था, हटाया जाता था, रखा जाता था, हटाया जाता था, और उसका जो कहना चाहिए ट्रेडल की लेटर सेटिंग होती थी। आपने यदि किसी ने देखा होगा तो परिश्रम किसको कहते हैं वो आप उस समय देखते। अब तो कंप्यूटर युग है। मैंने ये रत्नाकर 25 अपने हाथ से कंपोज की थी जब मैंने कंप्यूटर सीखा था। उसके बाद लगभग 27-28 ग्रंथों का मैंने अपने हाथों से काम करा, लेकिन ये प्रारंभिक क्रम था, छोटी पुस्तक थी, पहला प्रकाशन कंपोज करने के लिए अवसर इसका मुझे प्राप्त हुआ था। तो वो पद्धति, उस समय का मुद्रण और अभी के मुद्रण में बहुत अंतर है।
इस लघु पुस्तिका में उल्लेख है कि उक्त पुस्तिका उनके शिष्य रत्नों के सदुपदेश से वितरण प्रकाशित की गई। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1941 में, इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि लोग इसको पढ़ें और कुछ लोगों के लिए सीमित मात्रा में प्रति प्रकाशित हुई थी। यही पद्यानुवाद जिनवाणी संग्रह ग्रंथ के 344 पृष्ठ पर छपा हुआ है, जो कि हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं, जिसके हिंदी पद्यानुवादक कविवर रामचरित उपाध्याय के नाम का उल्लेख है। दोनों प्रकाशन एक ही पद्यानुवादक के होने पर भी कहीं कहीं कुछ शब्दों में पाठांतर पाया गया है। मतलब जो जिनवाणी संग्रह में छपा है वो, और जो इस पुस्तक में छपा है, यानी इस पुस्तक की जो आधार पुस्तक है उसमें जो छपा है, उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर आया है। तो संपादक का यह अधिकार और कर्तव्य होता है कि वह मूल शब्दों से मिला करके जो आगम से विशेष मेल खाए उसको ही प्रकाशित करे। दोनों प्रकाशन एक ही पद्यानुवादक के होने पर कहीं कहीं कुछ शब्दों में पाठांतर पाया गया। दोनों में हरिगीति का छंद का ही प्रयोग हुआ है। इसमें कुल हिंदी पद 25 हैं। एक और पद्यानुवाद कवि रत्नाकर पच्चीसी के नाम से हुआ, जिसके अनुवादक श्री कृष्णलाल वर्मा है। अभी जो हम मूल संस्कृत पढ़ेंगे और उसके साथ हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे, वो कृष्णलाल वर्मा जी पढ़ेंगे। पद्यानुवाद रोला छंद में है तथा पद्य संख्या 27 है। उक्त अनुवाद की जानकारी स्वर्गीय श्री दशरथ लाल जी जैन सियोनी की निजी डायरी से मुझे प्राप्त हुई। मतलब मेरे जो कहना चाहिए नाना जी नहीं, मेरी मम्मी के नाना, क्या कह रहा है वो, मेरे तो पर नाना कहलाएंगे, है ना। उनकी जो निजी डायरी है, मैं कभी कभी आप लोगों को जरा शायरियां वगैरह सुना देता हूँ ना, बीच बीच में सुना आती, वो उन्हीं की डायरी का माल है। स्वयं हेडमास्टर थे और बहुत अच्छे अध्येता थे, अभ्यासी थे, लेखक थे और संग्राहक बहुत अच्छे थे। संग्राहक मतलब उन्हें बहुत प्रेम था अच्छी चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखना, और ये सारी चीजें हमको बना बनाया ताजा माल विरासत में बहुत सारा मिला। क्या कह रहे हैं? हाँ, कोई कहेगा ये तो आपको मिल गया इसलिए आप सुना देते हो, तो जलना है तो जलो भाई, है तो अपनी अपनी किस्मत होती है कि किसकी किस्मत में क्या मिलता है। हाँ, एक ट्रक के पीछे मैंने देखा था, जलो अवश्य मगर दीपक की तरह। क्या लिखा था? जलो अवश्य मगर दीपक की तरह। मतलब कैसे? ऐसे मत जलो कि जो धुआं करे या किसी को अग्नि के कारण तपन करे, पर ऐसे जलो कि किसी के लिए प्रकाश का काम हो सके और स्वयं को भी प्रकाशित कर सके। दशरथ लाल जी सियोनी की निजी डायरी से प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने दिनांक 27/8/1953 को अपनी डायरी में लिखा था। 1953 में उन्होंने लिखा था। लगभग आजादी के 6 साल बाद की बात है, और आज से इतिहास गिनेंगे तो एक लंबा समय बीत चुका है। और ये डायरियां आज भी मेरे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि ये जो प्रमाण यहाँ लिखे हैं वह प्रमाण की प्रतियां मेरे पास हैं मेरे निजी संग्रहालय में, उसमें सारी चीजें उपलब्ध है। रत्नाकर पंचविंशति के मूल संस्कृत पद्यों का अर्थ सहित प्रकाशन अनेकांत मासिक पत्र वर्ष 10 किरण 2 अगस्त 1949 में हुआ। इस स्तोत्र का नाम अपराध क्षमा स्तोत्र उल्लिखित है। क्या नाम है इसका? रत्नाकर पंचविंशति की, और दूसरा नाम है अपराध क्षमा स्तोत्र। किसका अपराध? मेरा। और क्षमा किससे? कि देवशास्त्र गुरु से, वितरागी भगवंतों से। किसने अंगीकार की? मैंने। तो ये जो बात कही जाएगी ये मेरे द्वारा, मेरे लिए और वितरागी भगवंतों से कही जाएगी। संस्कृत पंथ संख्या 24 है, जबकि उपर्युक्त विभिन्न पद्यानुवाद से मूल पद्य संख्या 25 ही प्रमाणित होती है। पद्य संख्या 24 होने का कारण छठवां मूल पद्य का प्रकाशन छूट जाना है। उक्त पत्रिका में प्रकृत स्तोत्र की उपलब्धि धर्मपुरा नया मंदिर दिल्ली के शास्त्र भंडार में होने का उल्लेख है। यानी इस ग्रंथ की मूल उपलब्धता जो पहली बार हुई होगी वो दिल्ली के किसी मंदिर में हुई, जो कि धर्मपुरा का नया मंदिर है, उसमें हुई। समग्र कृति व्यवहार की मुख्यता से रची गई, जिसमें आलोचना, प्रतिक्रमण एवं प्रत्याख्यान की प्रायश्चित शैली के दर्शन होते हैं। हम जो प्रतिदिन भाव प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, आज समझ लीजिए हम उस भाव प्रतिक्रमण को स्तोत्र रूप में भी पढ़ना चालू कर रहे हैं, कि वही अपनी भूलों को हम कैसे प्रतिक्रमण करें, प्रायश्चित करें, और उन प्रायश्चित को अंगीकार करके अपने जीवन को निर्दोष करते हुए आगे बढ़ें। पंडित भूधरदास जी द्वारा रचित आलोचना पाठ
सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, इत्यादि पंक्तियों में वर्णित विषय वस्तु तथा प्रस्तुत स्तोत्र में वर्णित विषय वस्तु में बहुत कुछ साम्य नजर आता है। यानी जो आलोचना पाठ का विषय है वैसा ही विषय इस रत्नाकर 25 का है। पर्याय दृष्टि से अपने आत्मदोष की स्वीकृति तथा उनको दूर करने हेतु प्राश्चित विधि द्वारा जिनेंद्र भगवान के समक्ष संशोधन करने की शैली प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। देखो, एक बहुत अच्छी बात कही गई, भगवान के सामने अपने दोष कहना ये पद्धति बहुत प्राचीन है। तो आज भी हमको क्या करना चाहिए? कि अपने दोष भगवान से कहें और दूसरे के दोष का उपगूहन करें। लेकिन गलती ये होती है, हम दूसरे के दोष जो होते हैं वो तीसरे से कहते हैं और अपने दोषों पे दृष्टि नहीं डालते। ऐसा ही कुछ होता है ना, एक दूसरे का दोष पता लगा तो वो सबको बताया, और जब बताया जाता है तो वो वैसा नहीं बताया जाता जैसा ज्ञान में आया है, क्योंकि उसमें मोह राग द्वेष का नमक मसाला भी डाला जाता है। क्या कह रहे हैं? बड़ा रहता ना, थोड़ा सा और उसको चटपटा बना करके प्रस्तुतिकरण किया जाता। हमने ऐसा, अरे तुमने इतना नहीं देखा, हमने तो इससे आगे देखा, इससे ज्यादा सुना है हमने तो। कितना रस आता है लोगों को विकताओं में। क्या कह रहे हैं? जो साहब कभी एक बात कही थी, मंदिर जा रहे थे बहुत जल्दी जल्दी में कि दर्शन करके लौटना है, और कोई रास्ते में मिल करके चर्चा में किसी ने आपको व्यस्त कर लिया तो पता लगता कितना टाइम व्यतीत हो गया। हाँ? कभी अपने फोन के जो आपका टॉक टाइम होता है, टॉक टाइम का भी शायद ऑप्शन होता है मोबाइल में कि आपने 1 महीने में कितनी देर तक वॉइस कॉल यूज किया। मैं कहता हूं यदि उसमें जितना समय काउंटिंग में आया, मान लो 30 दिन के अंदर में, और एक एवरेज हम पकड़ लें कि किसी ने 60 घंटे बात की हो, 60 घंटे, तो मैं कहता हूं उस 60 घंटे की चर्चा में धर्म की चर्चा कितनी देर होगी, आत्मार्थ की कितनी देर होगी, और राजनीतिक सामाजिक और विकताओं की चर्चा कितनी होती होगी। ये तो एक काउंटिंग करने की पद्धति बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने बताया ना, कोई व्यक्ति इस कारण से भी दुखी रह रहा है कि मेरा टॉक टाइम लैप्स हो जाता है, मैं पूरी बात ही नहीं कर पाता हूँ। गजब की बात है, 3000 मिनट बात करने को मिला, वो जीवन की सार्थकता इसमें मानता है कि मैंने इतना समय इन कामों में व्यतीत कर लिया, नहीं तो वो तो नुकसान हो गया मेरा। गजब की बात है, फायदा तो तब दिखेगा कि तत्व चर्चा स्वाध्याय करने के बाद टॉक टाइम कम हो जाए आपका। क्या कह रहे हैं? ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं ना अतुल भाई, ऐसे भी तो काउंट कर सकते हैं कि एक जब तक हमारा धर्म रुचि नहीं थी तब तक हम कितना विचार विकताओं में करते थे, वो एक हिस्ट्री देखो खोल के। और जब से स्वाध्याय चिंतन मनन में जुड़ा है तो बातों में, चर्चाओं में, विकताओं में थोड़ी अल्पता आई है कि नहीं? और यदि ये आ रही है तो ये अच्छे लक्षण। पर्याय दृष्टि से अपने आत्मदोषों की स्वीकृति तथा उनको दूर करने हेतु प्राश्चित विधि द्वारा जिनेंद्र भगवान के समक्ष संशोधन करने की शैली प्राचीन काल से प्रचलित रही। आशा है प्रस्तुत कृति आत्मार्थी जनों के लिए आत्मावलोकन एवं आत्म संशोधन में सहकारी होगी। उत्तम चंद जैन, सिवनी, दिनांक 15/11/2001। इस तरह ये संपादकीय पाठ यहाँ पूर्ण हुआ। ये जो शैली है ये मुझे मेरे पिताजी ने ही सिखाई थी कि किसी भी विषय को आद्योपांत पढ़ना। आद्योपांत मतलब, वैसे अभी मैंने इसका एक पृष्ठ छोड़ दिया है, लेकिन उसको क्यों छोड़ें जब उसको करना ही है। इसका मूल ग्रंथ, जैसे जब मैं, देखिए ये तो ऊपर का पृष्ठ है, एक सरोवर बना हुआ है, कमल खिले हुए हैं, और उसके ऊपर लिखा है रत्नाकर पंचविंशति का, कवि रत्नाकर विरचित, और रत्नाकर 25 उसका हिंदी नाम। उसके बाद ये पहला पृष्ठ खुलता है, इस पृष्ठ पे जो बात लिखी है वह भी हमको पढ़ना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्मृति प्रकाशन ग्रंथमाला सिवनी, ये जो ग्रंथमाला थी ये सिवनी मुमुक्षु मंडल के अंतर्गत पिताजी ने ही प्रारंभ की थी, और इस ग्रंथमाला के माध्यम से लघु तत्व स्फोट, आचार्य अमृतचंद स्वामी का जो शोध प्रबंध, और उसके बाद ये रत्नाकर 25, समयसार किसको और क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसी अनेक प्रतियां, योगसार ग्रंथ, शासन देव जिन शासन, मोक्षमार्ग प्रकाशक भाग 1, 2, 3, 4, 5, इस सब चीजों का प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद में आगामी भविष्य में क्या प्रकाशन हो सकेगा वह संभावित चीजें भी लिखी थी, जो अब
उसे मैं अपना कर्तव्य जान करके आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब वह आचार्य समंत भद्र शोध संस्थान के माध्यम से भविष्य में प्रकाशन में आएंगी, जिसमें कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं और कुछ सैद्धांतिक मुद्दों के ऊपर लिखी हुई अनेक कृतियां। फिर इसमें लिखा है रत्नाकर पंचविंशति की कविवर रत्नाकर, हिंदी पद्यानुवाद काव्य, कविवर कृष्णलाल वर्मा, कविवर रामचरित उपाध्याय, संपादक डॉक्टर उत्तम चंद जैन, प्रकाशक श्री दिगंबर जैन मोक्षो मंडल स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सिवनी मध्य प्रदेश। प्रथम आवृत्ति 10,000 प्रति, पहली प्रति निकाली थी 10,000 की संख्या में, और आज स्थिति यह है कि उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी, बहुत ही कम होंगी, किसी के पास बिरली हो तो। महावीर निर्वाणोत्सव दिवस 15 नवंबर 2001 को इसका प्रकाशन किया गया। लागत मूल्य था 5 रुपए और विक्रय मूल्य रखा गया था 3 रुपए। आपको पता हो मथुरा में एक संस्था है सस्ती प्रकाशन माला, जो कि गीता रामायण वगैरह बहुत कम मूल्य पर निकालती है। बाकी उस जैसा साहित्य सस्ता और कहीं नहीं मिलता था, लेकिन अध्यात्म के उद्भव होने के बाद में और गुरुदेव श्री के तत्व आराधना का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए जैन समाज ने बहुत अच्छा काम किया। और आज दिनेश जी आवाज आ रही है? दिनेश जी आवाज आती है? विभा बहन आवाज नहीं पहुंच रही है? आएगी, हाँ अभी पहुंच रही होगी लगभग। यहाँ चर्चा हो रही थी लागत मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 3 रुपए, और प्राप्ति स्थान में इसमें अनेक नाम आए थे, और उन नामों के अंतर्गत एक था दिगंबर जैन मोक्षो मंडल नेहरू वार्ड सिवनी, दिगंबर जैन मोक्षो मंडल भोपाल, आचार्य कुंद कुंद वीतरा मंडल पायलवाला मार्केट बड़ा फुआरा जबलपुर, और नंग अनंग दिगंबर जैन परमागम मंदिर ट्रस्ट सोनागिर दतिया। ये 4 जगह से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। कंप्यूटर टाइम सेटिंग जिनेंद्र कंप्यूटर, ये मैंने ही तत्काल में एक नाम रख दिया था मेरे कंप्यूटर वर्क का, और उस माध्यम से सिवनी से ये कार्य पूर्ण हुआ था। आइए अब हम चलेंगे कविवर रत्नाकर की इस कृति का अध्ययन करने के लिए। पहला जो इसमें मंगलाचरण पद्य है, वह मंगलाचरण जो है वहां से मंगलाचरण जो पद्य है मूल संस्कृत में है, और इस मूल संस्कृत पद्य को ही हम यहाँ पर पढ़ते हुए और इस मंगलाचरण में विषय वस्तु की ओर बढ़ेंगे। आइए, पहले तो आज आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप सभी हाथ जोड़कर, और जो जिनेंद्र भगवान को हम स्तवन करेंगे मंगलाचरण, उसका पाठ करते हैं। श्रेया श्रियम मंगल केली सद्या, नरेंद्र देवेंद्र नताहि पदमा, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाना, चिरंजयी ज्ञान कला निधाना। इस प्रथम पद में यहाँ पर सर्वप्रथम सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया गया, और मंगलाचरण में उनको अनेक गुण से संपन्नित श्रेया श्रियाम मंगल केली सद्धम, उनको स्मरण किया कि हे प्रभु, आप श्रेष्ठ लक्ष्मी के मंगलमय कीड़ा ग्रह है। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? श्रेष्ठ लक्ष्मी। श्रेष्ठ लक्ष्मी मतलब क्या? ये तो वीतरागियों का मार्ग है, इनके पास ऐसा क्या है? लेकिन श्रेष्ठ लक्ष्मी के कीड़ा ग्रह कहते हुए उन्हें केवल ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित ऐसे सर्वज्ञ भगवान को स्मरण किया। नरेंद्रम देवेंद्रम, अर्थात नरेंद्र और देवेंद्र आपके द्विपदनम चरण कमलों की शोभा पर नतमस्तक होते हैं। नरेंद्र यानी कौन और देवेंद्र यानी कौन? हाँ, तो नरेंद्र मतलब होते हैं मनुष्य गति के जो उत्कृष्ट पदधारी राजा आदि हैं, और देवेंद्र मतलब देवादि गति के देव। ये दोनों ही हे प्रभु आपके चरणों कमल में शोभा को देखकर उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे पाठ हमने भक्तांबर स्तोत्रों में भी सुने हैं, और भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से
भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से ये सारी चर्चा आप और हम सब देखते हैं। चरण कमलों की शोभा पाकर नतमस्तक होते हैं। सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाना, आप सर्वज्ञ हैं और समस्त अतिशय सहित प्रधानता को प्राप्त है। क्या है भगवान? सर्वज्ञ, जिनके ज्ञान में लोक का लोक झलकता है। ज्ञा धातु होती है ज्ञान के अर्थ, और सर्व यानी सबको जानने वाले। ऐसा लक्षण किसमें होता है जो सबको जाने? ये वीतरागियों में ही होता है, रागियों में ये लक्षण नहीं होता। छदमस्तों के ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वह सर्व को जान सके। सर्व का मतलब होता है त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की, त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को जानना, यानी भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य काल की, और सभी प्रकट अप्रकट ये सारी या सारी पर्यायों को जो जानते हैं। हाँ जी, आइए अब कनेक्ट हो गया वापस अपन लैपटॉप के माध्यम से। सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधानम, आप सर्वज्ञ हैं और समस्त अतिशय सहित प्रधानता को प्राप्त हैं। फिर एक अच्छा विशेषण दिया, चिरंजयी, आप चिरकाल से जयवंत हैं। आपको ध्यान है कभी कभी गुरुजन और माता पिता भी ऐसे आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भवा। क्या अर्थ होता है इसका? हाँ? चिरंजीवी हो मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु वाले हो। ये जो लंबी आयु होती है ना, ये कुशलता की अपेक्षा से ही बात की जाती है कि कुशलता पूर्वक अच्छा जीवन आपका व्यतीत हो। है लौकिक में तो और भी बहुत सारी होती हैं कि किसी किसी को दूधो ना हो पूतो फलो, ऐसे भी कहा जाता है। ऐसे आशीर्वाद देते जाते हैं जो देखा जाए तो दूध से तो कोई नहाता ही नहीं है, और पूतों के फलने में पता नहीं हमारे पुण्योदय ना हो तो हो सकता फलें कि फूलें, भगवान जाने क्या होगा। है कि हो सकता वो फलें कि नहीं फलें, पर वो अपने को फुलाएं जरूर बहुत। किस बात पे? या दुखी कर करके बहुत फुलाएं, दूध में ना हो। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पर लौकिक का व्यवहार ऐसा ही होता है। ऐसे आशीर्वाद दे दो जिसका या तो अर्थ ही समझ में नहीं आए, नहीं तो समझने में आधा जीवन व्यतीत हो जाए। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान आप चिरंजयी, चिरजीवी नहीं, चिरंजयी मतलब आप चिरकाल से जयवंत हैं। कब से जयवंत हैं? ये वीतरागी शासन कब से जयवंत है? बड़े पंडित साहब ने अपनी रचना में बातें लिखी हैं, चिरकाल से जयवंत है। कि क्या ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उसके पहले जिन शासन नहीं था? ऐसी बात नहीं है। यह तो वस्तु का स्वभाव है, त्रैकालिक धर्म है। तो ये जयवंत कब से? चिरकाल से जयवंत। कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। कि इसकी जयवंतता किसके ऊपर आधारित है? कि ये वस्तु स्वरूप पे आधारित है, व्यक्तिवादिता पे आधारित नहीं है। देखो गजब की बात है, जो जयवंत है उसका जयकारा करके और उसकी जयवंतता की भावना करके हम त्रिकाल रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। क्या कह रहे हैं? त्रैकालिक भक्ति करते हैं। जब वीतरागता को नमन किया तो उसमें कोई वर्तमान 24 तीर्थंकरों के नमन हुआ ऐसा नहीं। उन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों को, उनके गुण चिंतनों को, उनकी भक्ति को नमन किया। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा मंगलाचरण किया। क्या कह रहे हैं? प्रत्येकम प्रत्येकम मतलब प्रत्येक प्रत्येक को और समूह रूप में सभी को मैं वंदना करता हूं। किसको? सबको है ना, जितने हुए उन सब अनंतों को, और एक एक को अलग अलग से भी वंदना करता हूं। ऐसा किया। तो कब से है ये मार्ग? कि अनादि से अनंत काल तक रहेगा। इसलिए ही वीतरागी भगवान आप चिरकाल से जयवंत हैं। ज्ञान कला निधाना तथा ज्ञान कलाओं के खजाने। आपको पता है ना, तीर्थंकर के सर्व विद्याओं का स्वामीपना होता है। हम अपना सारा जीवन एक कला को, दो कला को सीखने में व्यतीत कर दें, उसमें भी हमारी विषय की सर्वांगीणता नहीं आती। क्या कह रहे हैं? देखो आप कोई भी किसी ने पूरा भी जीवन झोंक दिया हो किसी विषय की विशेषज्ञता के लिए, तो भी वो विषय विशेषज्ञ नहीं बन पाता और जीवन खत्म हो जाता। हाँ बताओ, कोई ऐसी माता बहन है जो सभी तरह के व्यंजन बना लेती हो?
ये हो सकता है आप जिस क्षेत्र विशेष में हो, जिस परिवेश में रहती हो, वहां के विषय के थोड़े बहुत जानते हो। सर्व का जानना तो तब भी आपका संभव नहीं है। पर केवली भगवान का सबका स्वामीपना होता है, सर्व कलाओं का स्वामीपना होता है। पाठशालाओं में हम ऐसी बात सिखाते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे ना, उनकी पूजा करेंगे, उनके पाठशाला रोज आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, दर्शन पूजा भक्ति करेंगे, आपको स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, वैसे ही काम बन जाएगा। अच्छा, वैसे ही काम बन जाएगा, बिना पढ़े काम बन जाएगा। है कि भाई साहब ये समझने की आवश्यकता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना, भक्ति, निर्वांछक आराधना करने से सहज ही ऐसा होता है, ज्ञानावरणी आदि कर्म का उपशम होता है। ज्ञान तो स्वभाव ही है, इसकी प्रगटता होगी जैसे जैसे विशुद्धता, आपको बिना पढ़े भी विषय का स्पष्टीकरण होता जाएगा। मुनिराजों को ऐसी रिद्धि होती है, एक शब्द को पढ़ें और पूरे ग्रंथ का अर्थ पकड़ लें। क्या कहते हैं, बीज रिद्धि, ऐसी रिद्धि के धारी होते हैं। हाँ, अक्षीण रिद्धि, बीज रिद्धि, ये रिद्धियां किससे प्रकट होती हैं? इस स्वरूप की दृष्टि से, देवशास्त्र गुरु की भक्ति से, वो भी निर्वांछक से एक सिद्धि होती है। आवाज पहुंच रही है? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उन्हें आवाज नहीं पहुंच रही। अब गजब की बात है, जिन्हें आवाज नहीं पहुंच रही उनको मैं बोलूं भी कि भाई एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो, तो भी आवाज तो नहीं पहुंचेगी ना। थोड़ा सा स्वाविवेक प्रयोग करके देखें, और कभी किसी के साथ ऐसा हो तो आप अपना ही प्रयोग करके देखें, तो हो सकता है कुछ समाधान बनेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं हिंदी पद्यानुवाद इस प्रथम मंगलाचरण पद्य का। मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते, पूजा चरण सरोज मनुज देवादिप करते। तुम हो जग के हितु जानते, सबके जिय की, होवे जय जयकार हरो पीरा मम हिय की। एक कृष्णलाल वर्मा जी ने हिंदी पद्यानुवाद किया। मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते। मुद मतलब विशेष पदवी के धारी, जिनके नाम सुन के प्रसन्नता होती है। मुद धातु यानी प्रसन्नता के अर्थ में प्रयोग। राजा को देख के लोगों को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? हाँ, आपको पता है ये जो कोरिया का है ना, कोरिया का शासक, कोरिया का शासक है ना, अब वो जो भी नाम हो, जिनपिंग क्या नाम है, जो वो उसका ऐसा रुतबा और ऐसा वो चलता है कि उसके जब पिता का देह छूटा था, मरण हुआ था, तो उसने ये कहा था कि सबको कंपलसरी रोना, जो नहीं रहेगा रोएगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं कि सबरे नगर वाले रोए थे, तो मैं बोलता हूं कैसे आंसू होंगे? वो कौन से आंसू होंगे, दुख के कि खुशी के? हाँ, कौन से आंसू होंगे, दुख के कि खुशी के? हाँ, जगत जन कहेंगे अच्छा पिंड छूटा। हाँ, भले रोना पड़ रहा, रो लेंगे, लेकिन पिंड तो छूटा एक कुशासक से। हाँ, बात ख्याल में आता? अभी यहाँ पे कह रहे हैं जिनका नाम स्मरण करने से, जिनका चिंतन करने से प्रसन्नता आ जाती हो, वो किसके ऊपर समर्पित है? क्यों साहब, सौधर्मिंद्र हमारे घर में आए तो प्रसन्नता होगी कि नहीं? अरे एक भव अवतारी हैं, अनेक तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याण का मनाते हैं, और ना जाने क्या क्या अपन उनमें विशेषण जो जानते होंगे वो सब स्मरण में आएंगे और बहुत प्रसन्नता होगी। मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते। जिन्हें आपका मार्ग प्रिय होता है वो आपकी सेवा करते हैं। वह कौन है? कि वह एक भव अवतारी जैसे सौधर्म इंद्र हैं, वह तदभव मोक्षगामी या आत्म कल्याण के पुरुषार्थी, आत्म साधना के आराधक, वैराग्य के अनुमोदक, ऐसे मनुष्य पर्याय के जीव आपकी सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? वीतरागी भगवंतों की। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसी गाथा एक डाली है, जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जैसे कोई पुरुष नृपति को जानकर यानी राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है, तो जानने का मतलब
राजा शब्द को जान करके उनके प्रति बड़ी प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता क्यों होती है बता सकते कोई? हाँ, बड़े लोगों के आगे पीछे रहने वालों को प्रसन्नता क्यों होती है? जयंती लाल जी, बात ख्याल में पड़ी? नेताओं के आगे पीछे कोई घूमता हो, राजाओं के आगे पीछे घूमता हो, उसे प्रसन्नता क्यों होती है? क्योंकि उसको प्रसन्नता की जो वस्तु है वो इनके निमित्त से प्राप्त हो सकती है। उसकी प्रसन्नता हो सकती धन ऐश्वर्य वैभव आदि ही है, तो उसको आशा है ये खुश हो गए तो अपने तो वारे न्यारे हो गए। क्या कहते हैं? हाँ, ये खुश हो गए तो अपना तो काम बन गया, ये रुष्ट हो गए तो नुकसान होगा, इसलिए इनको खुश करने के लिए लगे रहते हैं। हाँ, हमारे एक साधर्मी बंधु हैं, कल आए थे मेरे पास कुछ चर्चा करते हुए, तो बता रहे थे मैंने कम से कम 30-35 साल तक खूब सेवा किया। अब वो किसकी सेवा किया वो नाम हम बता नहीं सकते पब्लिकली, लेकिन खूब सेवा किया बोले हैं, और उसका प्रतिफल भी बहुत मिला। लेकिन इसके बाद भी वो चीज नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। तो हुआ क्या कि चल चल के ऐसे हालत हो गई पैरों की कि अब चलने लायक स्थिति में नहीं रही, तो बैठ गए। अब बैठे बैठे थोड़ा सा रुचि बन गई तो गोष्ठियों में बैठने लगे। तब से समझ में आया कि दूसरे की सेवा करने में कोई दम नहीं है, करना हो तो देवशास्त्र गुरु भगवान की करो। क्या? तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, मुद मंगल कल्याण तुम्हारी सेवा करते, पूजा चरण सरोज मनुज देवाधिप करते। आपके चरणों की पूजा कौन करता है? कि मनुज या देवाधिप, धिप मतलब जो देवों में उच्च पद के धारी हैं, ऐसे जीव आपकी पूजा भक्ति सेवा करते हैं। तुम हो जग के हितु जानते सबके जिए की। हे जिनेंद्र भगवान, आप जग के हितकारी हो और सबके मन की बात जानते हो। क्यों साहब? अपने मन की भी जानते हैं केवली भगवान? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। तो अपने मन में कैसी बात रखना चाहिए, अच्छी की बुरी? जब भगवान जानते हैं तो कैसी रखना चाहिए? मैं एक सामान्य सा आपको बात कहूं, कोई ऐसी मशीन हो जो आपके जेब में रखी हो और ईयरफोन मेरे कान में लगा हो और मुझे आपके मन की बात पता लग जाए, और आपको ये पता हो कि ये मेरे जो जेब में रखी है ना मशीन, इससे मेरे मन की बात ये सुन सकते हैं, तो बोलो आप मेरे प्रति कैसा सोचोगे? हैं? अरे अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए क्योंकि आपको पता लगते जा रही है। हे प्रभु, आप जग के हितकारी हो, सबके मन की बात जानते हैं, तो जिसको अपना भला करना हो उसको अच्छा ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना, क्योंकि भगवान जान रहे हैं, और जान ही नहीं रहे हैं, आप जग के हितकारी हो, आप हित करने वाले भी। हाँ? ऐसी पंक्तियां डाली हैं भक्ति गीतों में। बड़े पंडित साहब ने भी एक पंक्ति डाली, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रही है वाली बात। निरपेक्ष हितकारी हो आप। कैसे हो? निरपेक्ष हितकारी। जगत का कुछ नहीं करके भी सबसे महान कार्य आपने ही किया है। मैं याद आ जाएगी तो मैं कहूंगा, अभी स्मरण में नहीं है। अंतिम पंक्ति बोलते हैं, होवे जय जयकार हरो पीरा मम हे की। हे वितरागी भगवान, आप सदा जयवंत हो, आप मेरे मम की यानी मेरे मन की पीड़ा को हरो, क्योंकि आप मेरे मन को जानते हो। इसका मतलब है मेरा मन ये कह रहा है कि ये संसार में दुख ही दुख है और आप परम सुखी हो। अब आप मेरे मन की बात जानते हो, तो आपका कर्तव्य है। किसका? भगवान का। हाँ, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए। ऐसी ऐसी भक्तियां लिखी गई हैं। और मालूम क्या लिखी है एक जगह? मेरे अवगुण नाचे तारो, प्रभु अपनो बिरद समारो, अंजन से किए अकामी, दुख मेट हो अंतरयामी। हे भगवान, मेरे दोष मत देखो, क्योंकि हम तो दोष से बने हुए ही हैं। मेरे दोष मत देखो, आप तो अपना काम करो जानने देखने। गजब की बात है, वो जानेंगे देखेंगे तो तेरे दोस्त दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? है ये बिल्कुल दिखेंगे। ये भक्ति का रूपक है। वो क्या कह रहे हैं? मेरे में दोष हैं,
यह जान करके भी मुझे पार उतारो, क्योंकि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे दोष मुक्त कर सके, ऐसा मार्ग मेरा बता सके। हाँ हाँ, रतन जी को एक और पार्श्वनाथ भगवान भी याद आए। कौन से? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अभी अभी हमने पंक्ति कही ना, मेटो मेटो संकट हमारा, तो निश्चित ही समझ लेना हमारे मन में कोई ना कोई संकट तो चल ही रहा है। तो भगवान से कह रहे हैं आप तो हमारे मन की जानते हो, हमारा संकट मिटा दो। तो हम पूछते हैं आपके मन में संकट क्या है जो भगवान से मिटवाना चाहते हैं? क्या साहब? अब वो लाइनें मत याद करना जो कवि ने वहां लिखी थी, ये तो अपने मन के संकट की बात है ना। वो हमारे को शब्द रूप ज्ञान में नहीं लेना है, भाव वासना में आना चाहिए कि ये संकट है कि नहीं है। क्यों साहब? किराए के मकान में थे तो बड़ा संकट था साहब, बड़े परेशान करता था मकान मालिक। अब अपना घर आ गया तो संकट मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, ये संकट मुक्त हो गए ना, अब तो अपना घर है, निजी घर है। इस संसार में कभी संकट मुक्त अवस्था होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। आप ये कभी शांति से समझ के मत बैठ जाना अब समस्याएं हल हो गई हैं। ये तो समझ ना, फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा होती है, जो बात ध्यान में कही गई ना, कर्म उदय जनित अवस्थाओं के अनुसार कभी पाप का उदय घटता है, कभी कोई पुण्य का उदय आता है। पुण्य के उदय को जीव सुख मान लेता है, पाप के उदय को दुख मान लेता है, और इसी भ्रांति में उसका पर्याय चली जाती है। देखिए, भावार्थ की अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। अजी नहीं, आज रोकना पड़ेगा भावार्थ, समय अपना हो चुका है। अभी हमने हिंदी पद्यानुवाद और मूल पढ़ा, चूंकि आज संपादकीय का पाठ किया था इसलिए थोड़ा सा समय अपना लगा है। आइए अभी विराम लेंगे, क्योंकि अपने समय मर्यादा से भक्ति आदि का लाभ भी हम ले सकें। इसके लिए इसका भावार्थ कल पढ़ते हुए दूसरे पद पे आएंगे। प्रारंभ में एक दो पद तक तो वीतरागी भगवंतों का भक्ति और चिंतन और गुणानुवाद किया गया। इसके बाद अपने दोषों की आलोचना और अपने जीवन की कमी को भगवान के सामने निरपेक्षता से प्रकट किया गया। निर्भयता से, निरपेक्षता से और निर्भयता से। निरपेक्षता ऐसा कि हे प्रभु हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, लेकिन मार्ग आपसे ही मिलेगा, इसलिए आपके सामने ये बात कह रहे हैं। और आप वीतरागी हो, जो भी करोगे अच्छा ही सलाह दोगे, क्योंकि रागी द्वेषियों के पास जाके हम रोना भी रोए तो उनका स्वार्थ जैसा होता उस अनुसार वो हमें मार्ग बताते हैं। वीतरागी ऐसे हैं कि वह हमें निरपेक्ष मार्ग और निर्दोष मार्ग बता सकते हैं। आइए हम भक्ति के क्रम में चलेंगे। आज हमारे भरत भाई संगई जो कि औरंगाबाद से जुड़ते हैं, हमारे पुराने साधर्मी साथी यात्रा संघ के, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, आपके माध्यम से आज की जिनेंद्र भक्ति का लाभ लेंगे। आवाज आ रही भैया जी? आती आती। आप सभी को जय जिनेंद्र भैया जी। भूल गए हम पिछली बतियां, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। भूल गए हम पिछली बतियां, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। सद्गुरु हमको राह दिखाए, फिर भी समझ ना पाए हैं। भूल गए हम पिछली बतियां। साचे देव मिले जिनवानी, सद्गुरु आशीष पाया है। साचे देव मिले जिनवानी, सद्गुरु आशीष पाया है।
मोह की नींद ना टूटी अब तक, अपना होश गवाया है। जब तक खुद को जान न पाए, तब तक ही भरमाए है। भूल गए हम पिछली बतिया, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। भूल गए हम पिछली बतिया। सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है। सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है। ऐसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। अवसर पाया वृथा मत खोना, सद्गुरु वचनी सुनाए है। भूल गए हम पिछली बतिया, क्या क्या कष्ट उठाए हैं। भूल गए हम पिछली बतिया। सप्त व्यसन अरु चार कषाये, यही दुख का कारण है। सप्त व्यसन अरु चार कषाये, यही दुख का कारण है। जिसने इससे नाता तोड़ा, उसने ही पाया शिव धन है। मुक्ति रमा के बने पुजारी, मुक्ति रमा के बने पुजारी, कर्मन बंधी छुड़ाए है। भूल गए हम पिछली बतियां, क्या क्या दुख कष्ट उठाए हैं। सद्गुरु हमको राह दिखाए, फिर भी समझ न पाए हैं। भूल गए हम पिछली बतिया। जय जय। बहुत सुंदर भक्ति हमारे भरत भाई संगई जो कि औरंगाबाद से जुड़ते हैं, उनके द्वारा भी ली गई। निश्चित ही अच्छी चीज के प्रशंसक भी अच्छे ही होते हैं। और अभी आपके द्वारा जो ली गई भक्ति है, ये वैसे ही विषय का सहयोग कर रही थी जिस विषय की चर्चा आज से हमने प्रारंभ की है, आत्म अवलोकन और आत्म आलोचना। हम अपने पूर्व भवों की परिस्थितियों को, व्यवस्थाओं को भूल गए, ना जाने कहाँ कहाँ से किन किन गतियों में परिभ्रमण करते हुए, कैसी अवस्थाओं से गूंजते हुए आज हम यहाँ आए हैं। लेकिन प्राप्त पर्याय की तन्मयता में वह सारी चीजें विस्मरण हो गईं। और यदि ये विस्मरण हो गई, वो स्वभाव का स्मरण नहीं हो पाया, तो पुनः उन्हीं गति चक्र में जीव को जाना पड़ता है। और ये सारा सिद्धांत व्यवस्था सतत और सहज है, ऐसे जानकर निश्चित ही आत्मावलोकन करने की सुंदर प्रेरणा इस जिनेंद्र भक्ति, इस भक्ति के माध्यम से हमने प्राप्त की। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे, तदुपरांत कल के क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी लेते हुए और जिनवाणी स्तुति पाठ। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो,
व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। एक अनुरोध है, हमारे जो साधर्मी बंधु हैं, हमारे साथ सदैव जुड़े रहते हैं, इन सब का अपनत्व और तत्व के प्रति रुचि ये देख करके किसी भी कार्य के प्रति उत्साह और वृद्धिगत होता है। मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में, जिन शासन की प्रभावना कार्य में। मेरा इतना अनुरोध है, जब हम उतनी समय बैठते ही हैं, आप अपने वीडियो ऑन किया करें। उसका एक फायदा आपको ये होगा, आपको प्रमाद वगैरह नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका उपयोग स्थिर होगा। नहीं तो बंद वीडियो होता है ना, तो निश्चित ही आपका विकल्प यहाँ वहां जाए बिना नहीं रहेगा, और भी काम उपयोग में जाएंगे। तो स्वाध्याय जो होता है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए निस्सही कह करके ही करना चाहिए। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। उपयोग लगेगा तो यहाँ से भी वही कार्य सिद्धि होने वाली है जो समो शरण में वितरागी भगवंत का मार्ग या तत्व सुन के होने वाली थी, क्योंकि बात तो भगवान की है ना, तो हमको तो वही सुनने मिलेगी। इसलिए थोड़ा इतना अनुरोध है। बाकी बहुत सारे लोग, कोई की परिस्थिति हो तो मैं उनके लिए कोई प्रेशर नहीं, लेकिन जिनको अनुकूलता हो वो वीडियो ऑन करके ही बैठा करें, तो आपकी उपयोग स्थिरता होगी। आइए हम सभी कल प्रातः काल की जो 163वीं तीर्थ मंगल वंदना है, इसको करेंगे। बागपत के निकट बड़ा गांव क्षेत्र है, प्रसिद्ध है, अनेक लोगों ने वहां दर्शन भी किए होंगे। त्रिलोक तीर्थ धाम करके एक नई रचना हुई है, और एक प्राचीन मंदिर है, इसको बड़ा जैन मंदिर कहा जाता है। एक ही संकुल के अंदर 7 जैन मंदिर हैं। उस 7 जैन मंदिर में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जो कि भूगर्भ से ही प्रतिमा प्राप्त हुई थी। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, विगत दिवसों में हम अनेक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे प्रतिमाएं भूमि से प्राप्त हुई हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें एक मुख्य कारण ये था कि मुगल शासन काल में जब मूर्तियां विध्वंस हो रही थी, तो धर्मावलंबियों ने उसकी रक्षा के लिए या तो उसे खंड गुफाओं में या भूगर्भ स्थलों में ले जाकर के उसकी सुरक्षा करना चाहिए। और जब वह स्थान भी असुरक्षित होने लगे, तो उन्हें यही लगा कि इस मार्ग की रक्षा के लिए इन प्रतिमाओं को भूमिगत कर देना ही श्रेयस्कर होगा। और बाद में जिन्होंने भूमिगत किया, वह शायद उनकी आगामी पीढ़ी उसका ध्यान न दे पाई हो और वह भूमि में ही रह गई। बाद में किसी भाग्यशाली जीवों के भाग्य से या हमारे भाग्य से वह प्रतिमाएं वीतरागी प्रतिमा में पुनः प्राप्त हुई। आज ऐसे क्षेत्रों पे कल जो हम दर्शन करने चलेंगे, वहां पर ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की और भी अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, और जो त्रिलोक तीर्थ है वहां की भी है। यद्यपि इसमें मूल नायक तो है पार्श्वनाथ भगवान, और त्रिलोक तीर्थ में आदिनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा है। लेकिन कल हम पूजा करेंगे विमलनाथ भगवान की, क्योंकि विमलनाथ भगवान की पूजन करेंगे, क्योंकि अभी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी पूजन का क्रम हमारे छूटे नहीं। तो अगर उस क्षेत्र में एक प्रतिमा भी भगवंत की है तो हम उस पूजन की मुख्यता रखेंगे। आदिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की हम अनेक बार पूजन कर ही रहे हैं, तो कल हम विमलनाथ भगवान की पूजन से जुड़ेंगे और शेष भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। आइए एक छोटी सी जिनवाणी स्तुति पाठ भागचंद जी के द्वारा विरचित मैं यहाँ से करता हूँ। आप सभी भाव वंदना करें। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा
निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अभिछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीत रागवाणी, अभिछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से हमारी मंगल आराधना, स्वाध्याय, चिंतन की धारा और आत्म कल्याण की जो पवित्र भावना इस वर्तमान पर्याय में हमें सार्थक करनी है, वह देवशास्त्र गुरु की मंगलमय आराधना के द्वारा और आत्म तत्व के निर्णय द्वारा सफल हो, सार्थक हो और पूर्ण हो। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं।